चौकीदार दफादार बहाली 2026 केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भरोसे से आश्रितों के मन में कितनी उम्मीदें जगी है और आखिर चिराग पासवान इसके लिए अभी तक क्या क्या कर चुके हैं और आगे क्या करने का प्लान है। साथ ही साथ गृह विभाग जो कि सम्राट चौधरी के पास है, उनसे कितनी उम्मीदें चिराग पासवान और उनके पार्टी के कुछ अन्य नेताओं को है, जिससे उन्हें लगता है कि आने वाले समय में इन आश्रितों का पूरा वोट बैंक उनके पाले में होगा। आइए इस खबर को हम विस्तार से जानते हैं, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। बिहार में चौकीदार और दफादार बहाली 2026 को लेकर मचे घमासान के बीच चिराग पासवान एक केंद्रीय धुरी बनकर उभरे हुए हैं। हालिया घटनाक्रमों और पटना में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद आश्रितों और प्रदर्शनकारियों की उम्मीदें अब पूरी तरह से चिराग पासवान के हस्तक्षेप पर टिकी हुई है। चिराग पासवान की भूमिका और आश्रितों की उम्मीदों की बात करें तो चिराग पासवान ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार के सामने कड़ा रुख अपनाया है, जिससे आश्रितों में एक नई उम्मीद जगी है। चिराग पासवान ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर चौकीदार दफादार परिवारों की आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की वो मांग करेंगे। और इसके पहले भी जब उन्होंने मुलाकात की है तो इसके ऊपर विशेष तौर पर बातचीत की है और मुख्यमंत्री से उन्हें उम्मीदें भी हैं कि आने वाले समय में इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। अगर बात करें तो पटना में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की चिराग पासवान ने भी कड़ी निंदा की थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सुधार के नाम पर वर्षों से सेवा दे रहे परिवारों की गरिमा से समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वहीं सदन में भी बार बार इसकी आवाज गूंज रही है। उनकी पार्टी लोजपा रामविलास के विधायकों और नेताओं ने बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का काम किया है। पार्टी के मंत्रियों ने यहां तक कहा है कि वे इस हक की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं अगर बात करें तो बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 में अगर मुख्य विवाद की बात करें तो आश्रितों की चिंताओं के पीछे सबसे बड़ा कारण नई प्रस्तावित नियमावली है। सीधी बहाली का डर सबसे ज्यादा सता रहा है। चर्चा है कि नई नियमावली में पुराने आश्रित कोटा या विरासत के आधार पर होने वाली नियुक्तियों को बदलकर पूर्णतः सीधी बहाली की जा सकती है, जिससे पुराने कर्मियों के परिजनों को अपनी नौकरी पर खतरा महसूस हो रहा है। वहीं आजीविका का संकट भी सामने है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि उनके परिवारों ने पीढ़ियों से गांव की सुरक्षा की है, इसलिए बहाली प्रक्रिया में उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर हम राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो चिराग पासवान के स्टैंड ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। एक तरफ जहां विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष में शामिल होने के बावजूद चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर पीपुल्स लीडर की छवि को मजबूत किया है। आश्रितों को लगता है कि चिराग पासवान ही वह एकमात्र नेता है जो मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच समन्वय बिठाकर उनकी मांगों को मनवा सकते हैं। सरकार की ओर से बिहार चौकीदार नियमावली 2026 का अंतिम प्रारूप अभी प्रक्रिया में है और चिराग पासवान के हस्तक्षेप के बाद इसमें संशोधनों की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल के लिए बात करें तो बिहार सरकार का गृह विभाग इस समय बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 को अंतिम रूप देने और बहाली प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के सबसे महत्वपूर्ण चरण में है और गृह विभाग की ओर से आगामी कदमों और उनकी भूमिका को कुछ बिंदुओं में समझा जा सकता है। अब बात करें सबसे पहला बिंदु तो नियमावली 2026 का प्रारूप और अधिसूचना जो है। गृह विभाग ने नई नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया है। विभाग का मुख्य काम अब इस पर क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारियों के मंतव्य के लेने के बाद आधिकारिक सूचना जारी करना है। इसमें योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया को लेकर उठ रहे विवादों का स्पष्ट समाधान हो सकता है। वहीं रिक्तियों की गणना और रोस्टर क्लियरेंस की बात करें तो विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने अपने जिले में 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार खाली पदों की गणना करें। एम द्वारा गणना के बाद 30 अप्रैल तक यह रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी जानी है। अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार लगभग 10,800 से लेकर 28,000 के बीच रिक्त पदों पर बहाली की उम्मीद बताई जा रही है। गृह विभाग इस बार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बहाली का जिम्मा किसी केंद्रीय एजेंसी को देने पर विचार कर रहा है। संभावना है केंद्रीय चयन परिषद को इसकी जिम्मेदारी दी जाए ताकि जिला स्तर पर होने वाली संभावित धांधली को रोका जा सके। चिराग पासवान और अन्य नेताओं के दबाव के बाद गृह विभाग को इस पर विचार करना होगा कि क्या आश्रित कोटा को बहाल रखा जाएगा या फिर पूरी तरह सीधी बहाली की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देशों और संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विभाग को एक ऐसा संतुलन बनाना होगा जिससे पुराने कर्मियों के परिवारों का हक भी न मरे और चयन में पारदर्शिता भी बनी रहे। वहीं अगर लिखित और शारीरिक परीक्षा के मानक की बात करें तो विभाग ने नए नियमों के तहत 125 अंकों की चयन प्रक्रिया है वो तय की है, जिसमें लिखित परीक्षा सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा में संबंधित रहेगा। शारीरिक जांच की बात करें तो दौड़ और साइकिल चलाना ये अनिवार्य किया गया है। वर्तमान स्थिति में गृह विभाग फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में भी है, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर
चिराग पासवान और मुख्यमंत्री के बीच होने वाली बातचीत इस नियमावली के अंतिम स्वरूप को बदल सकती है। यदि सरकार आश्रितों को रियायत देने का निर्णय लेती है तो गृह विभाग को नियमावली में दोबारा संशोधन करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं और सबसे ज्यादा उम्मीदें उन आश्रित परिवारों को है जो चिराग पासवान को अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं। और चिराग पासवान बार बार इस बात को इशारा कर रहे हैं कि वो आश्रितों का जो हक है उसको दिलाकर रहेंगे। उसके लिए चाहे उन्हें जो भी करना पड़े, जिस हद तक जाना पड़े वो जाने को तैयार हैं। और साथ ही साथ उनके मंत्री संजय पासवान की बात कर लें, लखिंदर पासवान की बात करें जो कि बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने भी बार बार इस बात के लिए कहा है कि वो आश्रितों का हक जाने नहीं देंगे। उसके लिए सरकार से जितनी लड़ाई करनी पड़े, जितना संघर्ष करना पड़े वो करने को तैयार हैं, लेकिन आश्रितों का हक दिलाकर ही वो चुप रहने वाले हैं। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।